हेलो दोस्तों, मैं रतन सैनी उड़ान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया था। भारतीय संविधान की अनुसूचियां इस प्रकार हैं। संविधान की प्रथम अनुसूची। इस अनुसूची में भारत संघ के राज्यों की संख्या व उनके नाम का वर्णन है। आज़ादी के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार भारत में कुल 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अर्थात प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुसूची नंबर 2। संविधान की दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का प्रावधान किया गया है। संविधान की तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप का वर्णन है। संवैधानिक पदाधिकारियों को शपथ 2 प्रकार की दिलाई जाती है। प्रथम है पद की शपथ और दूसरी है गोपनीयता की शपथ। इस प्रकार संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान संविधान की अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। अनुसूची नंबर 4। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुसार किया गया है। राज्यसभा के प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। इसका प्रावधान किया गया है कि 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक प्रतिनिधि करेगा। इस आधार पर राज्यों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। 5वीं अनुसूची। इस अनुसूची में भारत संघ के सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन किया गया है। इस प्रकार संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन किया गया है। 6ठी अनुसूची। इस अनुसूची में भारत के मुख्यतः 4 राज्य मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम आदि राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अतः भारत के 4 राज्य मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम आदि राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का स्पष्ट उल्लेख संविधान की 6ठी अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची में केंद्र राज्य के विधायी संबंधों एवं शक्ति पृथक्करण का वर्णन किया गया है। अर्थात भारत के संविधान में शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था 7वीं अनुसूची में की गई है। इस अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं। अर्थात शक्ति पृथक्करण 3 सूचियों में किया गया है। ये सूचियां इस प्रकार हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें प्रथम है संघ सूची के विषय। वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं: सेना, रक्षा विभाग, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, जनगणना, आयकर, निगम कर आदि विषय संघ सूची के विषय में सम्मिलित किए गए हैं। संघ सूची के विषय पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। इस प्रकार संघ सूची के विषय पर भारतीय संसद कानून बनाती है। दूसरा आता है राज्य सूची के विषय। राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है।
इसके प्रमुख विषय इस प्रकार हैं: न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, कृषि, सड़क, वन, पंचायती राज आदि। राज्य सूची के विषयों पर राज्यों की विधान सभाएं कानून बना सकती हैं, अर्थात राज्य सूची के विषय पर राज्यों की विधानमंडल ही कानून बनाते हैं, अर्थात राज्य सूची के विषय राज्यों को प्रदान किए गए। समवर्ती सूची के विषय। वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है। समवर्ती सूची के विषय पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकते हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं: समवर्ती सूची में शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, परिवार नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण आदि विषय सम्मिलित होते हैं। इन पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं। अगली अनुसूची आती है 8वीं अनुसूची। इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, अर्थात संविधान का जो प्रथम संशोधन किया गया था वो भूमि सुधार से संबंधित था और उस संशोधन को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यह अनुसूची भूमि सुधार संबंधी प्रावधान का वर्णन करती है, अर्थात 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किया गया है। 10वीं अनुसूची। इस अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, अर्थात दल बदल से संबंधित जो भी कानून या नियम जोड़े गए हैं वो 10वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। इससे संबंधित जो संशोधन था वो 52वां संशोधन था। यह संशोधन 1985 में हुआ था। इससे अगली अनुसूची है 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पंचायती राज संबंधी प्रावधान हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया तथा इसमें 29 विषयों को सम्मिलित किया गया। पंचायती राज भारत में अप्रैल 1994 से लागू हुआ था। अगली अनुसूची है 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची में नगरपालिका प्रशासन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगरपालिका प्रशासन अधिनियम में 18 विषयों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार नगरपालिका अधिनियम या नगरपालिका प्रशासन संबंधित उल्लेख संविधान की अनुसूची 12वीं में उल्लेख किया गया है। अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कंपटीशन में पूछे गए हैं वो इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 1, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रथम, दूसरा दूसरी अनुसूची में, और तीसरा ऑप्शन है तीसरी अनुसूची में, और चौथा ऑप्शन है 5वीं अनुसूची में। तो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, शक्ति विभाजन की व्यवस्था कौन सी अनुसूची में अपनाई गई है? तो भारत के संविधान में शक्ति विभाजन की प्रक्रिया 7वीं अनुसूची में अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की सीटों का राज्य में बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो ये बंटवारा 4थी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो अभी अपन ने पढ़ा है कि संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए शपथ का प्रावधान संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार अधिनियम कौन सी अनुसूची का भाग है? तो भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची का भाग है। नेक्स्ट, पंचायती राज का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो पंचायती राज का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, दल बदल संबंधी उपबंधों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दल बदल संबंधी उपबंधों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। इससे आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा उड़ान एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए तथा इस ऐप पर सभी कंपटीशनों से संबंधित टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आप उनके माध्यम से अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं या अच्छी तैयारी में बदल सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।